वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये पास के साथ जो अंडरटेकिंग लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट में अंडरटेकिंग लिखा हुआ आया है। तो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में प्रॉपर बहुत कम टाइम में मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूँगी, तो बस समझते रहना। तो देखो, आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपने एक अंडरटेकिंग का फॉर्म भरा होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है कि जो फाइनल सेमेस्टर के लॉ स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, लेकिन वो अभी रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, जो अभी रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे और उन्होंने क्या दिया है, AIB का एग्ज़ाम दिया है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको 6 महीने के अंदर अंदर इनरोलमेंट कराना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर अंदर इनरोलमेंट कराना पड़ेगा। और ये जो टाइम पीरियड है ये कब से स्टार्ट हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा जब से आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। और कुछ स्टूडेंट्स को 1 ईयर का टाइम पीरियड दे रखा है, वो एक्सेप्शनल केसेस में है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पे कहा गया है कि भाई अगर आप ये 6 महीने के अंदर अंदर इनरोलमेंट का सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो तो आपको रीअपियर करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे कैटेगरीज़ देखो, कैटेगरी नंबर 1, यहाँ पे क्या लिखा, कैटेगरीज वाइज इंस्ट्रक्शन और टाइमलाइन दिया गया है। तो फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर लॉ स्टूडेंट्स हैविंग अ नो बैकलॉग, कहते हैं कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने AIB का एग्ज़ाम दिया, उनकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिए हैं एंड वो अभी वेट कर रहे हैं फाइनल रिज़ल्ट का। तो इन्होंने कहा कि जो कैटेगरी नंबर 1 एंड 2 के जो स्टूडेंट्स हैं वो इनरोल करवाएंगे स्टेट बार काउंसिल में विद इन 6 मंथ। कब से करवाएंगे, जब रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आने के बाद। ये जो टाइम पीरियड है ये कब से स्टार्ट होगा, ये टाइम पीरियड स्टार्ट होगा तब से जब से आपका रिज़ल्ट आया है AIB का, मतलब 18 तारीख। ठीक है, 18 तारीख को आया तो 18 तारीख से ये स्टार्ट होगा। फिर आगे देखो, अगर कैंडिडेट फेल हो जाता है इनरोल कराने में और अपलोड करने में अपने सर्टिफिकेट्स को, तो उसको क्या करना पड़ सकता है, रीअपियर का एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। फिर लिखा है 1 ईयर के बारे में, इसमें कहा कि एन आउटर लिमिट ऑफ 1 ईयर, कहते 1 ईयर का टाइम पीरियड किसे दिया गया है, उस स्टूडेंट को दिया गया है बहुत एक्सेप्शनल केसेस में कि जो कैंडिडेट वेट कर रहे थे अपने रिज़ल्ट का। और फॉर एग्ज़ाम्पल क्या लिखे, कैंडिडेट वॉज अनएबल टू सबमिट द इनरोलमेंट सर्टिफिकेट विद इन 6 मंथ, कहते क्योंकि देखो पहले आपका रिज़ल्ट आएगा ना 10th सेम का, उसके बाद आप इनरोलमेंट कराओगे। जब आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रिज़ल्ट बहुत लेट आया, आपको फाइनल मार्कशीट नहीं मिली अभी तक, डिग्री आपकी लेट हो गई, तो फिर आप क्या करोगे भाई, समझ रहे हो। प्रोविज़नल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया आपको उसमें लेट हो गया है, तो फिर आपको क्या दिया गया है, 1 ईयर का टाइम पीरियड दिया गया है। फिर इसके बाद है और डिले इन द कंप्लीशन ऑफ इनरोलमेंट, कि भाई इस मार्कशीट की वजह से, ठीक है, आपके रिज़ल्ट की वजह से आपका इनरोलमेंट लेट हो गया है, तो ठीक है, तो क्या, कैंडिडेट हैविंग अप्लाइड फॉर इनरोलमेंट विद इन 6 ओरिजिनल पीरियड ऑफ 6 मंथ, कि अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर तो आपको 6 महीने में करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको टाइम पीरियड दिया गया। फिर 1 ईयर पीरियड शैल ऑपरेट ओनली आउटर लिमिट ऑफ द कैटेगरी 1 एंड 2 ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल केसेस वेयर द कैंडिडेट अनएबल टू कंप्लीट, कहते हैं बहुत रेयर केस में कि जहाँ पे, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आ गया है और कुछ ऐसी होंगी जिसका नहीं आया है, तो उसका आ जाएगा 15 से 20 दिनों में। तो इन्होंने उसके लिए कहा है कि बहुत रेयर केस होगा कि जहाँ पे हम किसी स्टूडेंट को 1 साल दे रहे हैं, अदरवाइज़ तो 6 महीने का टाइम पीरियड ही रहता है। ठीक है। फिर है कैटेगरी नंबर 3, वो स्टूडेंट जिन्होंने इनरोलमेंट नहीं कराया लेकिन उनकी LLB की डिग्री कंप्लीट हो गई है। तो इफ़ द कैंडिडेट हैज़ कंप्लीटेड LLB, उनकी LLB कंप्लीट हो गई है लेकिन इनरोलमेंट नहीं कराया स्टेट बार काउंसिल में, तो उसको भी 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना है, करवाना है इनरोलमेंट। और ये जो टाइम पीरियड है ये तब से स्टार्ट होगा जब से आपका रिज़ल्ट आया 18 तारीख से। कैटेगरी नंबर 4, लॉ ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयड इन अ सर्विस हु हैड ईदर नॉट इनरोल्ड, या फिर देखो जिन्होंने या तो अभी तक ऐसे लॉ ग्रेजुएट्स जो कि कुछ सर्विसेज करते हैं जॉब वगैरह, और या फिर उन्होंने अभी तक इनरोलमेंट नहीं कराया, या फिर उन्होंने अभी तक सरेंडर कर दिया अपना इनरोलमेंट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट,
तो कहते कि अगर उस कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, उसने या तो सरेंडर कर दिया है, तो भी उसको 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, अपना इनरोलमेंट का री-इनरोलमेंट का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा करने में फ़ेल हो जाता है तो उसको रीअपियर करना पड़ सकता है AIB का एग्ज़ाम। बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस बता रखी हैं। वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स हो गया, सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गया, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट हो गया, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द इनरोलमेंट रिक्वायरमेंट हो गया, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना अगर हो सके तो इसका। वैसे तो देखो आपका जो रिज़ल्ट आया है, आपके रिज़ल्ट में ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन था, तो मैंने इस वीडियो में 5 मिनट में मैंने आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दी है। ठीक है, एंड आपका कोई भी डाउट है AIB के एग्ज़ाम को लेके, रिज़ल्ट को लेके, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।